गांव के किनारे एक छोटा सा घर था। उस घर में रामदास, उसकी पत्नी और उनकी बहू पूजा रहा करते थे। कुछ साल पहले उनका घर खुशियों से भरा था, लेकिन धीरे धीरे हालात ऐसे बदले, बैंक का कर्ज उनके सिर पर पहाड़ बन गया। रामदास जी ने खेती को आगे बढ़ाने के लिए बैंक से 2 लाख रुपए का लोन लिया था, लेकिन उसी समय सूखा पड़ गया। फसल खराब हो गई, कर्ज बढ़ता गया। हर महीने बैंक से नोटिस आने लगे। एक दिन बैंक का चपरासी घर आया और बोला, अगर 2 महीने में पैसा नहीं भरा तो आपका घर और खेत सब जब्त हो जाएंगे। यह सुनकर घर में जैसे सन्नाटा छा गया। सब शांति से सुन रहे थे। रात को रामदास चुपचाप आंगन में बैठा था। उसकी आंखों में चिंता साफ दिखाई दे रही थी। तभी बहू पूजा ने धीरे से पूछा, बाबूजी, क्या सच में हमारा घर चला जाएगा? रामदास ने भारी आवाज में कहा, बेटी, मैंने बहुत कोशिश की, पर अब कुछ समझ नहीं आ रहा। उस रात घर में किसी की आंखों में नींद नहीं थी। सुबह होती है, पूजा मंदिर में दीपक जला रही थी। तभी गांव की एक बुजुर्ग महिला वहां आई। उन्होंने पूजा से पूछा, बेटी, इतना परेशान क्यों दिख रही हो? पूजा ने सब कुछ बता दिया। बैंक के नोटिस, घर की चिंता। बुजुर्ग महिला कुछ देर चुप रही, फिर बोली, जब मन सच्चा हो बेटी और मेहनत साथ हो तो भगवान रास्ता जरूर दिखाते हैं। बेटी, तुम बाबा श्याम का व्रत रखो और हिम्मत मत छोड़ो। पूजा ने सिर झुकाकर कहा, माँ जी, मैं जरूर व्रत रखूंगी। लेकिन उसके मन में एक सवाल था, क्या सच में इससे कुछ बदलेगा? उस दिन के बाद पूजा ने हर रविवार पूजा और व्रत करना शुरू कर दिया। लेकिन उसने सिर्फ पूजा ही नहीं की, वह रोज 4 बजे उठकर काम करने लगी। घर की पीछे खाली जमीन थी। पूजा ने वहां सब्जियां उगाना शुरू कर दिया। गांव की औरतें पहले हंसती थीं, इतनी सी सब्जी उगाकर कर्ज चुकाएगी। लेकिन पूजा ने किसी की बात पर ध्यान नहीं दिया। धीरे धीरे उसकी सब्जियां बाजार में बिकने लगीं। कमाई बहुत कम थी, लेकिन उम्मीद की एक छोटी सी किरण दिखाई देने लगी थी। एक दिन पूजा बाजार में सब्जी बेच रही थी। तभी एक आदमी आया और बोला, ये सब्जियां तुम उगाती हो? पूजा बोलती है, जी हाँ। उस आदमी ने सब्जी चखी और बोला, इतनी ताजी सब्जी तो शहर में भी नहीं मिलती। वह आदमी शहर के एक होटल का मैनेजर था। उसने पूजा से कहा, अगर तुम रोज इतनी सब्जियां दे सको तो मैं हर हफ्ते खरीदूंगा। यह सुनकर पूजा को विश्वास ही नहीं हुआ। घर आकर उसने सबको बताया, लेकिन रामदास जी बोले, इतना सब कैसे होगा? पूजा ने मुस्कुराकर कहा, हम सब मिलकर मेहनत करेंगे। अब पूरा परिवार सुबह सुबह खेत में काम करने लगा। रामदास जी जमीन तैयार करते, सुनीता सब्जियां साफ करती और पूजा बाजार में बेचने जाती। धीरे धीरे उनकी कमाई बढ़ने लगी, लेकिन कर्जा अभी भी बहुत था। एक दिन फिर बैंक का नोटिस आया। अब सिर्फ 15 दिन का समय था। नोटिस देखकर घर में फिर चिंता छा गई। रामदास जी बोले, लगता है अब घर बचाना मुश्किल है। पूजा ने बाबा श्याम के सामने दीपक जलाया और बोली, हे बाबा, हमने मेहनत में कोई कमी नहीं छोड़ी। अब सब आपकी इच्छा है। अगले ही दिन अचानक होटल का मैनेजर फिर आया और उसने कहा, हमारे होटल में एक बड़ा फूड फेस्टिवल होने वाला है, हमें ज़्यादा सब्जियां चाहिए। फिर उसने पूजा से पूछा, क्या तुम 1 महीने तक रोज सप्लाई कर सकती हो? पूजा ने हिम्मत करके कहा, जी, कोशिश करेंगे। मैनेजर ने वहीं एडवांस पैसे दे दिए। जब पूजा ने पैसे गिने तो उसकी आंखें भर आईं। वह रकम इतनी थी कि बैंक की आधी किस्त तुरंत भरी जा सकती थी। अगले ही हफ्ते बैंक में पैसे जमा कर दिए गए। बैंक मैनेजर भी हैरान रह गया। रामदास जी की आंखों में खुशी के आंसू थे। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। कुछ महीनों बाद उनका छोटा सा सब्जी का काम इतना बड़ा हो गया कि उन्होंने शहर के कई होटलों में सप्लाई शुरू कर दी। धीरे धीरे पूरा बैंक का कर्ज खत्म हो गया। एक दिन पूजा फिर उसी मंदिर में दीपक जला रही थी। उसी समय वही बुजुर्ग महिला फिर आई। उन्होंने मुस्कुराकर पूछा, अब कैसी हो बेटी? पूजा ने उनके पैर छूकर कहा,
माँ जी असली ताकत भगवान के साथ साथ मेहनत में थी। बुजुर्ग महिला मुस्कुराई और बोली, भगवान उसी की मदद करते हैं जो खुद हार नहीं मानते। पूजा ने आसमान की तरफ देखकर मन ही मन कहा, सच्चा विश्वास और मेहनत किस्मत को भी बदल सकती है। दोस्तों, आपको यह कहानी कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।